हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बिल्ड विद अश्वनी एंड आप इस वीडियो में कहीं से आ गए हैं या लाए गए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर रहे हैं एआई का यूज करके। और आपको पता भी होगा कि सिर्फ एआई का यूज करके हम पूरा फुल्ली एडवांस ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। और कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सामने आप ई कॉमर्स स्टोर देख सकते हैं, ये हमने पहली वीडियो में बनाया था। आपको बताऊंगा कि आप इस अपने लिए सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में कैसे बना सकते हैं। ये पूरा फ्रंट एंड है जो कि एक प्रॉम्प्ट में बन के हमारे लिए रेडी हो गया है। सब कुछ इसके अंदर, कार्ड सिस्टम वगैरह सब कुछ है। और देखो एक फ्रंट एंड तो ये हो गया, मतलब एक वेबसाइट तो ये हो गई है। और दूसरा स्टोर जो कि मैंने बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास स्टोर है, इसको करते हैं बड़ा। देखो ये स्टोर आप देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर कैटेगरीज वगैरह हैं, सब कुछ है। तो डिटेल में मैं बताऊंगा कि आप इसे एक प्रॉम्प्ट में कैसे बना सकते हैं। देखो आपने दो ई कॉमर्स स्टोर देख लिए हैं, पूरा फ्रंट एंड है, इनका बैक एंड बनाएंगे। इसके अंदर एडवांस सिस्टम लगाएंगे कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपकी ईमेल पर उसकी डिटेल, प्राइस, एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो कैसे कर सकते हैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। आपको बनाना है, देखो आपको प्रॉम्प्ट लेने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना है। आपके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा LLM मॉडल्स, ओपन एआई, ChatGPT या जेमिनी वगैरह। तो देखो मैंने उससे सिंपल सी चीज इतनी कही थी, है ना, जो हमारा जेमिनी है कि लिसन, आई वांट टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर ए फैशन एंड एक्सेसरीज लाइफस्टाइल ब्रांड बाय गूगल एआई स्टूडियो। जो हम टूल यूज कर रहे हैं मैंने उसको बता दिया है, ताकि उसी के हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट लिख के देगा। मोबाइल फ्रेंडली, प्रीमियम लुकिंग, स्मूथ ऑर्डर बुकिंग सिस्टम, ऑल सेक्शन लाइक फ्लिपकार्ट वेबसाइट, राइट ए डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर गूगल एआई स्टूडियो। हमने सिर्फ इतना कहा है और उसने हमारे लिए पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख के दिया है। तो प्रॉम्प्ट आपको जितना भी एडवांस जनरेट करना है, सिर्फ ChatGPT से या जेमिनी से आप उसको बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपके लिए डिटेल में एडवांस वेबसाइट का वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं तो आपको अपने किसी ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आने के बाद गूगल एआई स्टूडियो को जैसे आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में आपको एक प्लेग्राउंड मिलता है। आपको दिखा देता हूँ, ये प्लेग्राउंड जैसे ही मिलता है, यहाँ पे आपको अपना लाके प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है और इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपके लिए एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड होके मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था। अब देखो आती है बात कि हमारे पास जो मैंने कल वेबसाइट बनाई थी, है ना, तो आपका अगर एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता है, जो कि ऑब्वियसली है कि पहले प्रॉम्प्ट में आपको फ्रंट एंड बन के मिल जाता है, लेकिन उसको आपको ट्राई एंड टेस्ट करके कुछ चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए कुछ चीजें इंप्रूव करनी होंगी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, है ना। ये फ्रंट एंड काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमको इसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है। क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है? सबसे पहले करेंगे हम बुकिंग सिस्टम। देखो बुकिंग सिस्टम में आपको दिखाता हूँ, आपकी कहीं मेरे बुकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपकी किसी और चीज में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, मल्टी कलर्स की ये वॉच हो सकती है, स्ट्रैप हो सकता है मल्टी कलर्स का, तो उसके हिसाब से मल्टीपल फोटोज यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, एक प्रोडक्ट के मल्टी एंगल आप ऐड कर दोगे। देखो ये जो है मेरे पास कुछ ज्यादा मुझे खास नहीं दिख रहा, और इसके जो पीछे कलर है वो मुझे रखो इतना पसंद नहीं आ रहा। देखो मैं बताया था, ऐड टू कार्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद देखो मेरे सामने दो चीजें आ चुकी है। मैं दोनों को अगर प्रोसीड टू पे आउट पर करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास जो ये बटन है, ये बटन भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इन दोनों का लूंगा स्क्रीनशॉट और आगे बता देता हूँ। जैसे ही हम करते हैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक, तो ये जो हमारे पास ये डिटेल पेज है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म फिल करने के लिए आना चाहिए कि यूजर अपना फॉर्म फिल करेगा और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करके उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इतना सिंपल ही हमें रखना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो या आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको लेना है स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको कर देना है छोटा। इसको करते हैं छोटा करने के बाद में देखो यहाँ पे लाके आपको अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है। उसके बाद में इसको कर लेते हैं, दो जगह ओपन कर लेते हैं इसको। ऐसा क्यों, वो आपको पता लग जाएगा। देखो हमने इस टैब को दो जगह ओपन कर लिया। अब एक जगह देखेंगे हम प्रीव्यू, और प्रीव्यू देखने के बाद उसको ट्राई एंड टेस्ट करेंगे, और जहां भी प्रॉब्लम होगी अपने गूगल एआई स्टूडियो को समझाएंगे, ताकि वो आपके लिए चीजें इंप्रूव कर सके। एडवांस तक हमें सिर्फ एआई का यूज करके आपको देखो, सिर्फ यहाँ पे चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, अपनी जो भी इसे एआई मिस्टेक्स कर रहा है, जो आपको इंप्रूवमेंट करना है वो आपको बताना है, और ये आपके लिए पूरा ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करके देगा। देखो ध्यान से देखिएगा। देखो ये हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखो जैसे ही हम इस किसी भी ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तो सबसे पहले हमको इसका ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। लेने के बाद में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे प्लेस करेंगे।
तो हमको स्क्रीनशॉट लेके जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद में देखो ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखो 3 स्क्रीनशॉट हमारे पास हो चुके हैं, हम दे देंगे इसको। एंड हमने गूगल एआई स्टूडियो को स्क्रीनशॉट दे दिए हैं। अब आपको प्रॉब्लम क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ है ये हमारे पास देखो ये जो प्रोसीड टू चेकआउट का बटन है ये भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, इसको कर देते हैं हम बंद। मतलब ठीक है वर्किंग है, लेकिन हमको ये भी इम्प्रूव करना है, ओवरऑल इम्प्रूव करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने इतनी चीज़ इसको बताई है कि हमको क्या क्या इम्प्रूव करना है कि ये तीनों स्क्रीनशॉट को एनालाइज करेगा, उसके अंदर फाइंड करेगा कि क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है ना। और जो भी इम्प्रूव करने के लिए होगा ये हमको इम्प्रूव करके देगा। मैंने उसको बता दिया कि चेकआउट पेज भी हमको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के बाद में हम करते हैं सेंड प्रॉम्प्ट पर क्लिक। तो प्रॉम्प्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे लिए वर्किंग चालू कर देगा। देखो वर्किंग चालू जब तक ये कर रहा है, आपको सिर्फ ऐसे ही जो भी आपकी पूरी वेबसाइट में कोई ऐप बिल्ड कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, या कुछ भी आप बिल्ड कर रहे हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे चैट में आके पेस्ट करना है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, सब में सेम प्रोसेस करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में आपको आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको एक्सप्लेन करना है, और जो आप चाहते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देना है। और एंटर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए वर्किंग चालू कर देता है। देखो यहाँ पे इसने हमारे लिए वर्किंग चालू कर दी है, रनिंग फॉर 36 सेकंड 37 सेकंड। देखो जो भी ये कर रहा है अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे ये चेंज करेगा तो आपको सारे प्रीव्यू होकर चेंजेस प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखो जो ये कर रहा है सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, इसको आप बड़ा करके देख सकते हैं कि ये कर क्या रहा है। थॉट्स फॉर 35 सेकंड रीड फाइल्स को रीड कर रहा है। देखो इस साइड में ये प्रीव्यू टैब है, ये कोड टैब है। ये कोड टैब में जो जो इसके पास ये कोड लिख रहा है, जो जो इसके पास चीजें जहाँ भी ये काम कर रहा है, ये सब कुछ देखो आपके पास इसने कोडिंग की हुई है। तो सब कुछ आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो इन फाइल्स को रीड कर रहा है, जहाँ भी प्रॉब्लम है ये उसको इम्प्रूव करके आपके सामने पेश करेगा। देखो मैं इस पूरी वीडियो को एक ही बार में मतलब 10-15 मिनट में पूरा कंप्लीट बना सकता था, लेकिन मैं बना सकता था कि कहीं पर अगर प्रॉब्लम आई है, कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट यूज करके आपको दे सकता था कि आपका एक ही बार में बेस्ट रिजल्ट आ जाए और एक ही बार में अपने लिए मैं वेबसाइट को क्रिएट कर सकता था। लेकिन मैं यहाँ खुद वेबसाइट क्रिएट करने नहीं, आपको सिखाने बैठा हूँ कि अगर आपका प्रॉम्प्ट कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, आपको रिजल्ट पहली बार में अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको उनको इम्प्रूव करना होगा। आपको चीजें आनी चाहिए कि अगर एआई कहीं गलती कर रहा है तो आपको उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग पार्ट में और पार्ट बाई पार्ट बना रहा हूँ, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर आपकी या आपके साइड में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आपको उसको सोल्व करना आना चाहिए। तो देखो हमने जो जो भी इसको बताया था इसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है पूरा। देखो इसने कुछ तो चेंजेस किए हैं शिपिंग एड्रेस वगैरह में, वो हम देखेंगे कि इसने क्या चेंजेस किए हैं। अगर हमको फिर से कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी तो हम इसको फिर से बताएंगे, क्योंकि पैसे नहीं लग रहे हैं, कोडिंग करने की जरूरत नहीं हो रही है, तो आपको 2-4 मिनट का वेट करना होगा। और एआई को यूज करने के लिए आपको लिटरली में सिर्फ यही चाहिए कि आपको फीडबैक देना है, यूज करना है। देखो अब सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद में देखो इसने शायद कुछ तो इम्प्रूव किया होगा। देखो इसने बाय इट नाउ और ये कार्ड का बटन इसने कुछ चेंजेस किए हैं, है ना। आप यहाँ से कलर वगैरह ये कैसे हम इसके अंदर मल्टीपल कलर्स के इमेजेस ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो आपको सब बताऊंगा। देखो यहाँ पे बाय नाउ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में देखो अब आपके सामने ये पूरा कंप्लीट आ चुका है। प्रोसीड टू चेकआउट का बटन भी अलग से हो चुका है, अब काफी अच्छा दिख रहा है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में देखो अभी भी ये क्या है, देखो कंटिन्यू एज ए गेस्ट। हमको गेस्ट का नहीं करना है, हमको डायरेक्टली देखो ये बार इस पर कर लेते हैं क्लिक। आपको देखो ये कह रहा है कि आपको अगर गेस्ट करना है प्रोसीड एज अ गेस्ट और लॉग इन एट योर अकाउंट। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, एक सेकंड मैं यहाँ पे डालता हूँ रियल वाली ईमेल आईडी। तो ये हमारी ईमेल आईडी, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमको ये क्या करने वाला है, देखो आपने ईमेल आईडी डाली है, आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ा है स्टार्टिंग में ना, अगर आप एज अ गेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद में आ रहा है शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस में क्या है, आपको अपना जो एड्रेस है आपको अपना मेंशन कर देना। मैंने अपना यहाँ पे ऑर्डर में अपना कंटिन्यू करके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये दिखा रहा है पेमेंट ऑप्शन, हम करते हैं यूपीआई पर क्लिक। देखो अभी क्या दिखा रहा है, तो एंटर यूपीआई हम कर देते हैं। इसके अंदर कुछ भी यूजर नेम @ID हम कुछ भी लिख देते हैं और देखो दिखा रहा है 797.4 का ऑर्डर प्लेस किया गया है ना। हम ये जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं देखो कंटिन्यू, आपके पास ये पूरा बुकिंग सिस्टम आ चुका है। थैंक्स यू फॉर शॉपिंग
ल्यूक्स कार्ट हमारी वेबसाइट का नाम आ चुका है और कंटिन्यू शॉपिंग आपके पास आ चुका है। अब देखो हमको क्या करना है, ये शॉपिंग हुई है लेकिन फ्रंट एंड से यूजर के साइड में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एडमिन जिसकी वेबसाइट है उसके पास कोई नोटिफिकेशन जाना चाहिए। आपको देखो इसके अंदर बुकिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब कंटिन्यू शॉपिंग पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब मसला आता है कि कस्टमर ने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन जो ओनर है वेबसाइट को उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अभी हमने वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म नहीं लगाया है, कोई पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं किया है, लेकिन सबसे पहला आता है कि बेसिक चीज कि आपको अब इसके अंदर एक ऐसा हम सिस्टम लगाएंगे, एक ऑटोमेशन लगाएंगे कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक ईमेल जाएगी जिसमें कस्टमर की सारी डिटेल, ऑर्डर की डिटेल, प्राइस, डेट वगैरह, शिपिंग एड्रेस सब कुछ उसके अंदर होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अब हम कर देते हैं इसको क्लोज। तो यहाँ पे मैं भाई लिखता हूँ कि आई वांट, एक प्लेटफॉर्म है फॉर्म्स प्री, FORMS, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये फॉर्म्स प्री प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊंगा, है ना। देखो ये फॉर्म्स प्री प्लेटफॉर्म है, ये फ्री में आप यूज कर सकते हैं, फ्री टियर इसका अवेलेबल है। तो देखो अब हमको इसको आते हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हमको चेंजेस करने हैं। AI हमारे लिए कोड लिख के देगा, आई वांट टू क्रिएट एन ए सिस्टम टू गेट all the details about a order placed by a user by using forms free। देखो इसके कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म्स फ्री सबसे अफोर्डेबल, सबसे इजी टू सिंक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां से उसका कोड उठा के यहाँ पे लाके देना है। तो देखो हम इसको क्लिक करते हैं, है ना, और मैंने सिर्फ इतना लिखा है, आपको सिर्फ यहाँ पे सेंड प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर देना है। आगे क्या करना है, आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो लिटरली आपको बताएगा। तो हमको जो चाहिए, देखो मेरे को पता था फॉर्म्स फ्री करके एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको किसी प्लेटफॉर्म का नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट। हम लिख सकते थे कि आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर बाय ए यूजर, तो हाउ मैनी वेज, हाउ कैन बी अचीव दैट आप लिखते, तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए देता। आप उसमें से कुछ भी चूज करके आप लिटरली अपने लिए वो सिस्टम क्रिएट कर सकते थे। देखो इसने हमारे लिए कुछ चीज़ें क्रिएट करनी स्टार्ट की हैं, ENV फाइल बना रहा है। अब देखो ये जो भी करता है, मैं इसको अपना स्क्रीनशॉट दूंगा। यहाँ देखो आपको अगर ये फॉर्म्स फ्री है, ये चलाना नहीं आ रहा है, तो आपको इसके लिए भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आप जैसे ही लोगे, है ना, आपको जाना है अपने गूगल AI स्टूडियो पे। और ये फॉर्म्स फ्री की बात नहीं, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म है जो आपको गूगल AI स्टूडियो के साथ इंटीग्रेट करना है और आपको वो यूज करना नहीं आता, तो आपको जानना है कि कैसे आप उसे इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है और वो भी यहाँ पे लाते पेस्ट कर देना है। देखो जैसे ही ये वर्किंग कंप्लीट करता है, मैं अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे दूंगा और उससे पूछूंगा कि मैं कैसे इसको आपको क्या दूं, है ना, ताकि आप ये दोनों मेरा ई-कॉमर्स स्टोर फॉर फॉर्म्स फ्री आपस में सिंक हो जाए और मेरा ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट हो जाए। देखो ये जब तक ये कर रहा है, तो हम एक बार देखो वेबसाइट में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। आने वाले समय में इसके अंदर पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम, एक पूरा बैकएंड लगाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो लिटरली मैं आपके साथ चीजें डिटेल में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको सोल्व करना खुद से सीख पाएं। तो देखो अगर आपको उसी की वजह से चीजें लग रहा हो कि मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो भी आपका रियल फीडबैक हो, अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो या कोई भी नेगेटिव कमेंट हो, नेगेटिव फीडबैक हो, तो आप प्योरिटी के साथ उसे कमेंट बॉक्स में बताना, जिसकी हेल्प से मैं आने वाली वीडियोस में आपके सामने चीजें और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा। देखो इसने हमारे लिए कुछ चीजें इंप्रूव करके दी हैं, तो हम देखना होगा कि हमको क्या करना है। ये हमसे कुछ मांग रहा है, बाइट फॉर्म्स फ्री एंड पॉइंट, ये सीक्रेट वैल्यू हमसे मांग रहा है कि हमको एक सीक्रेट की क्रिएट करनी होगी फॉर्म्स फ्री के अंदर। सबसे पहले देखो आपको फॉर्म्स फ्री किसी भी ब्राउजर में फॉर्म्स फ्री एक प्लेटफॉर्म है, उसको ओपन कर लेना है, formsfree.io। उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। देखो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, क्रिएट ए फॉर्म। इस फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में वेरीफाई ईमेल एड्रेस, चेक योर ईमेल एड्रेस has not been verified, please check your inbox and click the link in the verification email। ये कह रहा है कि अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए तो पहले आपको वेरीफाई अकाउंट करके और इसमें वापस आ जाना है। तो लिटरली फॉर्म्स फ्री ने हमको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल भेजी है। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है।
देखो ये दिखा रहा है फॉर्म्स फ्री न्यू ईमेल एड्रेस, ऐड दिस ईमेल पर जैसे हम क्लिक करते हैं, ऐड दिस ईमेल पर क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट देयर इस पर क्लिक करते हैं, है ना। तो आपके लिए ये साइन अप करने के लिए कहेगा, तो आपको इसको कंप्लीट करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। देखो ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको इस पेज पर आ जाना है। इस फॉर्म पर क्लिक करने के बाद क्लिक टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म, इस प्लस आइकन पर जैसे आप क्लिक करते हो, देखो यहाँ से आपको फॉर्म्स का नेम पूछेगा। फॉर्म्स का नेम पूछेगा तो हम रख देते हैं ल्यूक्स काइट, जो हमारी वेबसाइट का नेम है वही हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ये हम लिख देते हैं। और सेंड्स ईमेल टू, आपको जिस ईमेल पर अपने ईमेल चाहिए ऑटोमेटिकली, तो आपको वो ईमेल यहाँ पे लिख देनी है। और क्रिएट फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करते हैं, देखो इसी के लिए इसने ईमेल वेरिफिकेशन किया था, ताकि आप किसी अननोन पर्सन की ईमेल पर अपने ऑर्डर हिस्ट्री, अपने ऑर्डर का जो डेटा है वो सेंड ना कर दे, तो उसके लिए ज़रूरी था। तो आप क्रिएट फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने एक फॉर्म अब क्रिएट होकर सक्सेसफुली मिल चुका है। अब देखो दिखा रहा है फॉर्म एंड पॉइंट दिखा रहा है। हम नीचे चलते हैं, देखो 2 हमारे पास ल्यूक्स कार्ड क्रिएट हो चुके हैं, है ना, बाय द चांस। अब देखो हमको देखना है कि ल्यूक्स कार्ड एंड पॉइंट, हम कर लेते हैं इसको कॉपी। प्लीज दिस URL इन द फॉर्म्स, हमने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद में हम इसको आते हैं अपने वापस से, तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे चलते हैं, देखो वाइट फॉर्म्स फ्री एंड पॉइंट, वापस चलते हैं फॉर्म्स एंड पॉइंट। तो दोनों एक ही चीज़ है जो हमसे AI स्टूडियो ने मांगी है, तो आपको यहाँ पे लाके वो पेस्ट कर देनी है। वो पेस्ट करने के बाद में आपको अप्लाई कर देना है। तो इतना सिंपल था इस ऑटोमेशन को क्रिएट करना। इस स्क्रीनशॉट को हम हटा देते हैं। देखो अब हमारे लिए इसने कुछ इंप्लीमेंट चीज़ें कर दी हैं, और जैसे इंप्लीमेंट किए अब हम देखते हैं कि हमको वो ऑटोमेशन चालू हुआ है या नहीं। पहले करते हैं इस पेज को बड़ा। इस पेज को बड़ा करने के बाद में आपको कोई चीज़ परचेज करके देखना है। देखो ये टॉप है, इस ड्रेस को हम परचेज करने जा रहे हैं। बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एज अ गेस्ट हम दोबारा से जाएंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर क्लिक करेंगे। शिपिंग एड्रेस में हम सेम एड्रेस दोबारा से फिल कर देंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कर देंगे हम इस बार में कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि पेमेंट इंटीग्रेशन हम बाद में इसमें करेंगे, तो तब आपके लिए डिटेल में वो वीडियो आएगी, इससे नेक्स्ट वीडियो वो होने वाली है। प्लेस ऑर्डर पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो देखो अब हमारे सामने कुछ चीज़ें प्रोसेसिंग हो रही हैं। तो शायद अब हमारे पास ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। देखो ये भेज रहा है, तो इसलिए प्रोसेसिंग में टाइम लगा रहा है। इसको देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जब प्रॉब्लम कुछ आती है तो AI स्टूडियो को अपने जाके देगी। देखो ये दिखा रहा है अभी भी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। देखते हैं शायद क्या इसका आउटपुट आता है, कैसे फॉर्म को फिलअप करता है। नहीं करता है तो दोबारा से ट्राई करेंगे, फिर गूगल AI स्टूडियो को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे लिए सोल्व करके देगा। तो लाइव में देखो, मैं लाइव में आपके सामने ये चीज़ें जो हुई हैं, इसको मैं डायरेक्टली सक्सेसफुल करके गूगल AI स्टूडियो से कंफर्म करके अच्छे से क्रिएट करके आपके सामने कट आउट करके भी दिखा सकता था कि हाँ सक्सेसफुली एक बार में हो गया है। लेकिन आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप उनको सोल्व करना नहीं सीखोगे, तो आप खुद से नहीं बिल्ड कर सकते। देखो ये बहुत देर हो गई है, ये ऐसे ही डायरेक्टली किया जा रहा है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कोई डाल देना है रैंडमली। हम एक और ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं कि ईमेल आईडी, तो रैंडमली मैंने कुछ डाल दिया है। इस पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट पर। देखो नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है, तो अब हमारे पास ये एरर है। इस एरर को हमको सोल्व करना है। हमको जाना है वापस से जाने के बाद में तो हमको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है और बताना है कि प्रोसीड टू चेक आउट, लोडिंग हियर, नोट डन। कुछ भी आप लिखोगे ये समझ जाएगा। मैंने लिखा है सक्सेस, है ना, सक्सेस नहीं हो रहा है वो, तो आपको इस पर स्क्रीनशॉट डाला है, लिख दिया है, और स्क्रीनशॉट डालने के बाद में आपको फिर से एंटर कर देना है। अब जो भी प्रॉब्लम आएगी ये कोड को एनालाइज खुद से करेगा। गूगल AI स्टूडियो बहुत ही स्मार्ट एजेंट है, बहुत ही स्मार्ट प्लेटफॉर्म है। तो अब आपके लिए ये पूरा कोड को एनालाइज करेगा, जहां भी प्रॉब्लम होगी उसको एनालाइज करके सोल्व करने की कोशिश करेगा। हो जाता है तो हम देखते हैं। तो हमारे लिए इसने पूरा क्लियरिंग कंट्रोल फ्लो को चेक कर रहा है, क्लैरिफाइंग कंट्रोल एरर हैंडलिंग कर रहा है ना। आप इसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं कि ये समय पे क्या कर रहा है। जो कितनी सारी चीज़ें इसके बैकएंड में चल रही हैं। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और रिजल्ट का वेट करना है। सिर्फ आपको इतना इजी हो गया है कोडिंग करना, कोडिंग से वेबसाइट बनाना। आपको सिर्फ वाइब कोडिंग आनी चाहिए, सही प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ट्राई एंड टेस्ट करके अपने लिए कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं।
तो इस पेज पर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप गूगल एआई स्टूडियो से अपने लिए ई कॉमर्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पूरा 10 मिनट की वीडियो आपको पूरे चैनल पर कहीं भी यूट्यूब पर भर भर के मिलेंगी, लेकिन मैं पूरी डिटेल में वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा जड़ों का पता हो, आप चीज़ें अगर कहीं एरर आ रहा है तो उसको खुद से हैंडल कर पाएँ। तो एआई का यूज़ करके आप अपने लिए एआई असिस्टेंट बना सकते हैं, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं। तो इस पेज पर हम ऐसी ही ऑडियंस और एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिनका इंटरेस्टेड बाय कोडिंग से कुछ अपना प्लेटफॉर्म, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज या ऐप्स, वेबसाइट, सेस प्रोडक्ट बनाने में हो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो ये पेज, ये चैनल आपके लिए है। और आप अगर जमाने से 100 कदम आगे रहना चाहते हैं और एआई को अपना कॉम्पिटिटर ना मानकर इस पेज को सब्सक्राइब करिए, तो आप इस स्किल से लिटरली कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत एडवांस ऐप बना सकते हैं। हम इसको चलते हैं वापस से बिना बकवास करते हुए। अब दोबारा से देखो, हमने कार्ड में कुछ चीजें ऐड की हुई हैं, उसको हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं। देखो, हमको यहाँ पर डालनी होगी अपनी ईमेल डालने के बाद में हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने एड्रेस दोबारा से फिल कर दिया है और पेमेंट मेथड पर जाएंगे, पेमेंट कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। पेमेंट मेथड हम कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करके हम कर देते हैं प्लेस ऑर्डर पर। जैसे देखो, इस बार हमारे पास कंफर्म हो चुका है, एक ऑर्डर आईडी आ चुकी है। अब देखते हैं, देखो ऑर्डर कंफर्म, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद ल्यूक्स कार्ट। अब हमको देखना है कि हमारे पास एक ईमेल आया है या नहीं। आपको अपना ईमेल खोल लेना है जो कि आपने दिया था। हम चलते हैं वापस से। देखो, फॉर्म्स फ्री से हमको एक न्यू सबमिशन फ्रॉम ल्यूक्स कार्ट, जो भी हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया है उसकी पूरी डिटेल, न्यू फॉर्म सबमिशन ऑन ल्यूक्स कार्ट, समवन जस्ट सबमिटेड ए फॉर्म। ठीक है, ये पूरा लिंक आ चुका है। आपके ऐप का नाम आ रहा है कि जिस वेबसाइट से वो ऑर्डर प्लेस हुआ है उसका लिंक आ चुका है, हियर व्हाट दे हैड टू से। ऑर्डर की आईडी आ चुकी है, ईमेल आ चुका है कि जो यूजर ने ईमेल डाली थी, ठीक है, उसका नाम आ चुका है, शिपिंग एड्रेस आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। मार्क एज स्पैम, आप लिटरली कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अब आपके पास ऑर्डर आ चुका है, तो यूजर ने अपनी साइड से ऑर्डर प्लेस किया और एडमिन के साइड में वो उसके फोन पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया। तो कितना एडवांस ऑटोमेशन है जो कि हमने सिर्फ 20 से 21 मिनट में सिर्फ एआई का यूज करके बनाया है। अब देखो, आपको बताता हूँ, अगर आपको इसको और भी एडवांस बनाना है, अभी तो बहुत चीजें हमने सिर्फ इसके अंदर एक स्मूथ वर्कफ्लो बनाया है ताकि आपका वर्किंग सिस्टम आप क्रिएट हो। आप अगर इसको क्रिएट कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट आने के बाद में इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि एक फ्लिपकार्ट जैसा इसको ई कॉमर्स स्टोर बनाने में हमको अभी करनी है। तो बहुत सी चीजें हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। अब अगर आने वाली वीडियोस में हम इसके अंदर डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो ये प्रोफाइल का बटन आ रहा है, यहाँ पे एक लॉगिन साइन अप फॉर्म लगाएंगे ताकि कंटिन्यू एज अ गेस्ट ना क्लिक करके, क्योंकि अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करता है तो जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके अकाउंट पर ऑर्डर हिस्ट्री शो होगी कि उसने अभी तक कब क्या चीजें ऑर्डर प्लेस की है जो कि अभी नहीं हुई है। तो हम आने वाली वीडियोस में इसके अंदर एक लॉगिन साइन अप पेज लगाएंगे, डेटाबेस लगाएंगे, ताकि आपके पास डेटाबेस में क्लाउड पर जाके डेटा सेव हो और आपके पास ऑटोमेटिकली मोबाइल पर नोटिफिकेशन तो अब आता ही रहेगा। तो आपको अगर एआई से प्रोडक्ट बिल्ड करने में इंटरेस्ट हो, बाय कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपको अगर कोडिंग नहीं आती है, बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के भी आप लिटरली एआई की हेल्प से ये चीजें कर सकते हैं, जो कि हमने देखो हमने सिर्फ जेमिनी का यूज करके प्रॉम्प्ट लिखवाया है। आपको दोबारा से बता देता हूँ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद में हमने आके यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट को डाला है, हमारे पास एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर होके मिल जाएगा। कंटिन्यू शॉपिंग पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वापस से वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड होकर मिला, तो हमने फॉर्म्स फ्री का यूज किया। वहाँ पे एक फॉर्म्स क्रिएट करके यहाँ पे हमारे पास में ये आईडी हमको दे देनी है अपने चैट बॉक्स में, अपने जेमिनी को, मतलब अपने गूगल एआई स्टूडियो को, और वहाँ से आपके पास फिर एक ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम लग जाएगा। आप अपने फोन से चेक कर सकते हैं कि किसने ऑर्डर प्लेस किया है। तो बहुत ही एडवांस सिस्टम है। तो आपका जैसा भी अनुभव इस वीडियो को देखने का रहा हो, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि आप ऐसा बना पाए। कहीं अगर प्रॉब्लम आई है तो वो भी आप एआई की हेल्प से चैट जीपीटी को दीजिए, या सबसे तगड़ी चीज जो है, आप अपना स्क्रीनशॉट गूगल एआई स्टूडियो को लाके यहाँ पे पेस्ट करिएगा और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बताइएगा, जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो बताइएगा। तो हम आने वाली वीडियोस में इसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन और डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज कमेंट योर फीडबैक बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।